हुसैन खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मैं खैरियत से एक्स जनाब? मुस्लिम हूँ जी। अच्छा, आप लास्ट टाइम आए थे ना हुसैन भाई? शायद शायद एक आध बार आया होगा, नहीं फर्स्ट पता टाइम, नहीं, फर्स्ट ये टाइम। फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट अच्छा, टाइम। फर्स्ट टाइम है। जी जी। तो कब से देख रहे हैं चैनल? आपका चैनल तो मैं 1 साल से 1.5 साल से देख रहा हूँ। आपका सच तो जब सच वाला देख रहे पे थे वो पूरा। तभी एक्स मुस्लिम थे नहीं, मैं या 26 साल कभी से हूँ। हम? 97 छब्बीस से हूँ। साल से? जी, 97 से हूँ। अरे वाह, 97 से आप एक्स मुस्लिम है, वाह भाई वाह, ये तो जी। मौज हो गई। जब मैं 40 साल का था, अब मैं 66 साल का हूँ। जी। जब आप 40 साल के थे तभी आपने इस्लाम छोड़ा था? जी, लेकिन मैं अरे पक्का मुसलमान, मतलब जज्बाती लिहाज से तो पक्के मुसलमान ही होते, लेकिन हम्म। इस्लाम की दुम मालूम नहीं होती ना, तो वैसे ही मुसलमान था। लेकिन ओके। इत्तेफाक की बात यह हुई कि मैं शरीयत मोहम्मदी और शरीयत मूसवी पढ़ा था ओके। लेविटिकस 11 में। वो एक हम्म। स्पिरिचुअल मामला है, शायद आदम भाई हो तो वो समझ सकते। वो हम्म। क्योंकि वो मसीह है, तो उस वजह से मैं छोड़ दिया। क्योंकि जब उस लिहाज से भी अगर आप देखेंगे तो हाँ। सिर्फ नापाकी रूहानी नहीं है, बल्कि ये खाना पीना भी नापाक खाते हैं मुसलमान। हम्म। तो उस लिहाज से मैं छोड़ दिया। लेविटिकस 11:4 है जो अ, जो बाइबल का चैप्टर है, हम्म। उस वजह से छोड़ दिया आपने। हालांकि कुछ नॉलेज नहीं थी मेरे ओके, को। कोई तो सूरह एक में सुना रूहानी। सकते हैं आप, क्योंकि जी, आपको अच्छे से पता फातिहा है कि कोई? सूरह फातिहा सुना दूं? सुनाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। और आयतल कुर्सी वगैरह सुना हो क्या? हाँ, आयतुल कुर्सी सुना दे, एकदम पक्का टेस्ट। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौमुन लहू मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। देखिए, मैं अरे ठीक से आधे अरबी आती नहीं, लेकिन आधे कोई से गलती ज्यादा, हो तो माफ़ चाहता। जी। आधे से ज्यादा खा लिया आपने। वही तो बता रहा हूँ मैं। देखिए, कोई नहीं, हम कोई नहीं। लोग ठीक। जाहिल जाहिल मुस्लिम जो बोलते हैं ना, हाँ। उस कैटेगरी में है। लेकिन इत्तेफाक की बात ये हुई कि असल चीज पढ़ ली है। और लेकिन ये पढ़ ली। हुसैन जी। साहब, मुझे ये बताइए कि आपने अगर 22-23 साल पहले आपने छोड़ा है, 26 26 साल, 26 साल। 26 साल, तो तभी तो कोई ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी नहीं था और कोई ऐसा जी सोच भी नहीं सकता था कि भाई इस्लाम कोई छोड़ रहा है। जी। मतलब क्या तभी क्या था, कोई आपके जैसे लोग थे, किसी के साथ पाला हुआ आपका, क्या कुछ चला आपके दिमाग में देखिए, उस कि जमाने आपको में अच्छा नहीं लग 80s रहा में। कि आप ये किधर जा रहे हो? जी 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 जी, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं जज्बाती तौर पे मुसलमान था और चाहता था कि मैं भी फलस्तीन के साथ जाऊं और इसराइल से लड़ूं। तो मतलब देखिए, आप जो जिस किस्म के मुल्ले हमारे को माइंड माइंड वो करते हैं, माइंड फ्रेश। हम्म। तो उस हिसाब से मैं एक बार क्या हुआ कि 1980 के बाद शायद ये जो जाकिर नायक का जो उस्ताद है अहमद दीदार, हाँ। वो जब वो टेप रिकॉर्ड के आए थे ना, काले हाँ। वीसीआर वगैरह उस जमाने में, तो उसमें बताया था वो इज द जीसस क्राइस्ट सेड इन द बाइबल आई एम द गॉड टू वर्शिप मी, इस किस्म का टॉपिक हम्म। था। हाँ। तो पहले से तो आपको मालूम है, हम लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है कि भाई हम पाक हैं और वो हिंदू नापाक हैं, वो क्रिश्चियन तो बिल्कुल ही नापाक हैं, वो सुअर खाते हैं, वो एडोरिटरी करते हैं, वो फला है। तो इस तो ऐसे था। तो जब मैं जाकिर नायक का जब वो सॉरी अहमद दीदार का जब वीडियो देखा तो बहुत मुतासिर हुआ और जज्बा काफी बड़ा उसमें। हम्म। तो उसी रूम में थे। तो उसके बाद मेरा कुछ कारोबार साउथ इंडिया में हुआ। तो वहां पर कुछ कन्वर्टेड लोग थे। तो हिंदू से बहुत ज्यादा क्रिश्चियन कन्वर्ट होते हैं वहाँ। तो वहां पर अंग्रेजी भी इतनी सही नहीं थी, क्योंकि मैं उर्दू मीडियम का पढ़ा हुआ हूँ। हम्म। तो वो भी 10 तक पढ़ा हूँ, ज्यादा पढ़ा नहीं। तो वहां पर वो जो है बाइबल के लिए बताता था, तो मैं उससे बहस भी करता था। बारह एक वो एक लंबी चौड़ी मेरी टेस्टमनी है, मैं बताया तो बहुत टाइम हो जाएगा।
हम्म। तो वहां से मुझे बाइबल मिली थी। तो वो बाइबल का भी अगर मैं किस्सा बोलूंगा तो 15-20 मिनट का होगा, तो मैं शार्ट कर देता हूँ सबको। हम्म। तो उसमें मैं इस पढ़ा था, तो वो बाइबल जो थी वो ना मेरी पैदाइश से पहले की बाइबल थी वो, और वो पाकिस्तान में ट्रांसलेट हुई थी वो, और इंग्लैंड में प्रिंट हुई थी जब मैं समझता प्रिंटिंग प्रेस, तो बिल्कुल यूनिक बाइबल थी। तो उसमें मैं पढ़ा था, तो उसमें पूरे लेविटिकस 11 में पूरा चैप्टर है पाक और नापाक जानवरों की लिस्ट है उसमें। ऐसे ऐसा जानवर जिसके पैर में खुर हो और जो जुगाली करता हो वही पाक जानवर है। लेकिन जो जिसमें एक किस्म की खूबी हो, यानी कि सुअर, उसके पैर में तो खुर है लेकिन वो जुगाली नहीं करता, इसलिए वो नापाक है। और ऊंट इसलिए नापाक है क्योंकि इस ये जुगाली तो करता है, इसके पैर में खुर नहीं। तो जब ये बात पढ़ा कि इतनी बड़ी तफसील उसमें परिंदों के बारे में, हर जानवर के बारे में, तो उसमें मैं बोला ये वो लेविटिकस 11:4 पे ऊंट के बारे में है, ये नापाक है। तो मैं बोला ये ऊंट तो हम लोग जुबा करते हैं, पाक जानवर है। तो उस वक्त एक रूहानी तौर पे मुझे हिला दिया गया मेरी बॉडी को अंदर से। शायद आप एथियस्ट है, मैं बोलना नहीं चाहता, हम्म। अब अगर आदम भाई हो तो समझ सकते हो। तो वो जो क्रिएटर है वो जिंदा है, वो बात भी करता है, हमको हिलाता है। तो खैर वो, तो उस जब मैं जब मौलवियों से पूछा भाई ये नापाक जानवर पाक कैसा, तो फिर मौलवी तो आपको मालूम है जिलेबी बनाए, तो उसी वक्त मैं इनकार किया, नहीं ये नहीं हो सकता, ये इस्लाम गलत है। तो उसके बाद से मेरे घर में लड़ाई झगड़ा हुआ पड़ा, अभी तक भी लड़ाई चलती है। तो ऐसी बात है, उसमें से मैं निकल गया सब। जी ऐसा जी। मेरे साथ। तो चलिए, ये टोटली तो अगर बहुत आप, अच्छा। जी, जी, आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। नहीं नहीं, ये जो मेरा जो टेस्टिमनी है ये बिल्कुल अलहदा है। लेकिन उसके बाद फिर मैं इस्लाम की स्टडी करा, कुरान और हदीस की स्टडी करा, तो ये पूरा कल्ट है। और ये क्या किया, असल इस्लाम जो है ये एक्चुअल शैतानी है, क्योंकि ये इंसान को दो हिस्सों में बांट दिया, एक मोमिन और एक काफिर। और आज सारी दुनिया की इकोनॉमी जो तबाह है वो इसी कल्ट की वजह से है। और अगर मोहब्बत अगर होती तो आज हम अमेरिका से ज्यादा तरक्की करते। आज देखिए इंडिया पाकिस्तान अलग होके जो अपनी अपनी जो मिलिट्री बनी है, और उसकी वजह से हमारे मुल्क की इकोनॉमी पूरी बर्बाद है। और वो तो पाकिस्तान तो गया ही, पूरा गया, अब शायद वो बाकी भी होगा नहीं आइंदा, क्योंकि फिर भी बांग्लादेश को, लेकिन हमारे मुल्क के आजू बाजू खुद हमारे ही आजा काट के, हमारे ही बाजू जो जो मिलिट्री हमारे से खड़ा किया है, ये शैतान इस्लाम, ये हमको बहुत पीछे कर दिया है सारी दुनिया में। तो आप लोगों की जो मेहनत है उसके लिए मैं भी साथ हूँ, लेकिन मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और तो मुझे वो नहीं था। तो बाद में जब ये स्मार्टफोन वगैरह आया तो बहुत सारी नॉलेज हुई उसमें। मैं क्रिश्चियन प्रिंस को देखता था, और सैम शमून जो है वो मेरे खास दोस्त ही हैं। मैं अमेरिका में था तो उनसे मेरी अच्छी दोस्ती थी, मिलना जुलना था। सैम शमून जानते हैं ना आप, डेविड जी। जी। वुड का जो दोस्त है। तो जी। वहाँ पर एक साउथ साउथ एशियन फ्रेंडशिप सेंटर था, तो वहाँ पर वो डिबेट करते थे, लेकिन मुझे पता नहीं था वो क्या करते थे। तो वो भी जानते हैं अच्छी तरीके से। तो वहां से फिर मुझे पक्का पता चला, और मेरे से आसपास के बहुत सारे मुसलमान भी बहुत दुश्मन हुए मुझे। घर से भागना पड़ा क्योंकि मेरे बच्चों को, बीवी बच्चों को घर चलाते बोले थे। तो क्यों भागना पड़ा? क्योंकि हमारे ये मौलवी जब भी आके मेरे से बात करते थे तो हार जाते थे, क्योंकि हाँ। इनके पास कुछ जवाब नहीं है, क्योंकि मैं बाइबल कितने के आया। कितने साल पुरानी बात बता रहे हैं आप ये? देखिए अभी 1 साल पहले, मतलब सितंबर लास्ट लास्ट ईयर रिसेंटली की, रिसेंटली ये हाँ, मामला हुआ? सितंबर की 4 तारीख को मैं घर छोड़ लिया और गायब हो गया, क्योंकि बीवी बच्चों को मारेंगे जलाएंगे, क्योंकि ये लोग तो सलफी है। पहले जो ये क्या थे, पहले बरेलवी थे, फिर बरेलवी से देवबंदी हुए, मेरी वजह से जहां भी गए वो लोग फंसाते गए। अब फिर बाद में अहले हदीस हो गए। तो मैं तो बोला कि ये तो कल्ट है, क्योंकि
देखिए, हमारे साहिल भाई, खुदा जो है जिंदा है और वो बात करता है, तो आप समझेंगे मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ, ऐसी बात नहीं 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 नहीं, है। आप अपनी बात रखिए, कोई मुश्किल नहीं। मैं डिप्रेशन का शिकार नहीं हूँ, लेकिन खुदा बात करता है, लेकिन उस वक्त खुदा बात करता है, खुदा फरमाता है, देख मैं मोहब्बत हूँ, जहाँ मोहब्बत नहीं मैं वहां नहीं। तो चाहे आप मस्जिद बनाइए, मंदिर बनाइए, कुछ भी बनाइए, लेकिन आप एक एक इंसान को दूसरे इंसान से जुदा कर रहे हैं, उसको गाली दे रहे हैं, तो भाई वो तो हिंदू है, तो हिंदू के घर में पैदा हुआ, मुसलमान है, मुसलमान के घर में पैदा हुआ, सिख है, सिख के घर में पैदा हुआ। हर एक को जिंदगी जीने का, और वो जो है, जो हमारा जो पालने वाला है, वो हर एक को रिस्क देता है। तो हम कौन किसी के बीच में करने वाले। लेकिन सबसे ज्यादा जो कल्ट है, हाँ हिंदू धर्म में भी है, बड़ी जाति छोटी जाति, लेकिन इस किस्म का नहीं है गले काटने का। लेकिन ये जो कल्ट है, ये बहुत बड़ा कल्ट है, और मैं इसके 25 साल से मैं तो पीछे पड़ा हूँ, क्योंकि मैं कुरान के जितने आए थे उससे ज्यादा बाइबल में आया थे, और उसके ओवर है, अ, मुकाबला ही नहीं कर सकता कुरान उससे। तो मैं उस पर ज्यादा बात कर सकता हूँ, हदीस भी मालूम है कुरान की। तो बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके, पहली बार बात हुआ है। और आपकी जो लगन और आपकी जो मेहनत है इंसानियत के लिए और हमारे मुल्क के लिए, वो बहुत बड़ी मेरे लिए बात है, खुशी खुशी का बात है। तो आदम से भी मेरे लिए वही है, क्योंकि आदम तो मेरे अकीदे का आदमी है। तो कोई चुप के मसीही नहीं होता जब तक कि खुदा ना उसको हिदायत दे। लेकिन हर एक का वक्त है, और ये ये मसीहत भी ऐसे ही है जैसा कि आपके सनातन धर्म है। मतलब इंसानियत के जितने भी मजहब है वो ठीक है। जी साहिल भाई आप मौका दिए मेरे को, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हुसैन साहब, और बहुत खुशी हुई कि आप जो है इतना जल्दी इस कल से बाहर निकले और आपने आके अपनी बात जी, बताई। थैंक यू सो मच। लेकिन मेरे लिए क्योंकि आप अगर एथियस्ट एग्नोस्टिक भी हैं, तो इस कल्ट से निकालने वाले हैं, तो खुदा आपकी दुआ भी सुनेगा। और क्योंकि खुदा मोहब्बत है, तो खुदा फरमाता है जहाँ मोहब्बत है मैं वहाँ हूँ। तो आप भी, मैं भी आपके लिए दुआ करता हूँ, आप भी मेरे लिए दुआ करते चलिए, हैं कि इस थैंक यू सो मच। कल्ट से निकलने। शुक्रिया बहुत साहब, शुक्रिया, बहुत अच्छा आपको लगा खुदा आपसे बात करके। खुदा उनकी बरकत हो, आपका चैनल चलता रहे, और हमारे मुल्क की हिफाजत हो। और हमारे मुल्क से ये दुआ है कि आम मुसलमान जो है वो बिल्कुल मासूम है, और मैं ये चाहता हूँ कि हमारी हुकूमत ये मौलवियों के ऊपर हाथ डाले और इनको पकड़े, बजाय ये एनआरसी या दूसरी चीजें लगाने की। क्योंकि तकरीबन हम लोग सब हिंदू से पैदा हुए, हमारे बाप सब हिंदू हैं। तो मतलब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे गवर्नमेंट से भी गुजारिश है कि आम मुसलमानों को आप उनको एजुकेट करने की कोशिश करें, उनको सुधारने की। वो लोग कसूरवार नहीं, वो लोग बिगड़े हुए हैं, जैसा कि हम खुद बिगड़े हुए थे, हमारे माँ बाप ने बिगाड़ा, हमारी सोसाइटी ने बिगाड़ा। तो मैं चाहता हूँ कि हिंदू भाई हो या सिख हो या जो भी क्रिश्चियन हो, वो हमारे मुसलमानों से अच्छी तरह से पेश आए, उनको सुधार करें। लेकिन वो जंगली गधे हैं, जैसा कि बाइबल इस्माइल के ताल्लुक से लिखा हुआ है कि ये जंगली गधा है और अपने भाइयों से और दूसरों से लड़ता रहेगा। तो उसके चलिए, लिए मेरी गुजारिश है। बहुत जी, शुक्रिया ठीक है। हुसैन साहब। जी थैंक यू सो शुक्रिया मच। बहुत आपका मौका देने के लिए।